गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 जो ऐसे ऊर्जा स्थान रहते हैं, जो ऐसे जीवंत स्थान रहते हैं, उन स्थानों के पास भी हम अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं। दूसरा, थोड़ा समझ लो, समस्या आत्मा की कभी नहीं होती। जितनी भी समस्याएं, जितने भी प्रॉब्लम है, इन सब का संबंध आपके शरीर के साथ है। आप देखो ना, किसी मृत शरीर की कोई समस्या रहती है? नहीं रहती। जैसे ही वो शरीर छूट गया, समस्याएं छूट गई। कितनी भी बीमारियां हो, कितने भी व्यसन हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, सब छूटे, सब में से मुक्त हो गया।
क्यों? क्योंकि शरीर ही छूट गया। तो थोड़ा यहाँ समझ लो कि समस्या शरीर की होती है, आत्मा की समस्या नहीं होती। और उसके बाद में हम अपना शरीर भाव जितना कम करेंगे उतना ही समस्या हमको कम महसूस होगी। अब शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको उपवास करने को नहीं बोल रहा हूँ। शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको शरीर को कष्ट देने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं नंगे पैर चलने को नहीं बोल रहा हूँ, पैदल चलने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं शरीर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप आपका आत्मा भाव वृद्धिगत करो और उसके बाद में खुद ही शरीर भाव छोटा हो जाएगा। जैसे एक चेंज की लकीर है, वो शरीर भाव है। तो शरीर भाव को काटने का नहीं है, तोड़ने का नहीं है, फोड़ने का नहीं है, तो कम करने का है। क्या करने का? उसके सामने 1-2 फीट की आत्मा भाव की लकीर खींच दो, तो शरीर भाव वैसे ही छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे सब स्थानों पर जाते हो ना, तो तुम तो शरीर भाव को वृद्धिगत करते हो। समस्या शरीर की है और तुम वहाँ पे भी शरीर को लेकर के गए हो और समस्या को याद कर रहे हैं। तुम्हारा चित्त अभी भी शारीरिक स्तर के ऊपर है, तो उस स्थान पे जाके भी कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। दूसरा, जैसे मैंने इजराइल का उदाहरण दिया कि वहाँ पे कागज़ के ऊपर अपनी समस्या लिखते हैं और छोड़ देते हैं। उद्देश्य क्या है? कागज़ पे लिख के छोड़ देना और छोड़ के वहाँ बैठना। समस्या सहित न बैठो, ये उद्देश्य है। हुआ ना? हमने भी प्रयोग किया था कि गुरु शक्ति धाम में जाने के पहले एक चिट्ठी में अपनी समस्या लिखो और दूसरा, एक ही बार ये अवसर मिलेगा। मैंने उद्देश्य क्या था कि मनुष्य उस समस्या के लिए रुका रहे, उस अवसर के लिए रुका रहे, उसका इस्तेमाल न करे। लेकिन फिर भी साधकों ने किया और उसके बावजूद भी छोड़ते नहीं आए ना। मैंने जो उस व्यवस्था का उद्देश्य था वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। कागज़ पे लिखना, देखिए कई बार हम कई चीज़ बोल देते हैं, कई चीज़ बात में कर देते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हम कागज़ पे लिखते हैं ना, तो पूरी एकाग्रता से लिखते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ लिखते हैं। उसके लिए एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होती है। लिखने के लिए आदमी 10 बार विचार करता है, 10 बार सोचता है और फिर लिखता है। तो लिखने की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें सचमुच आप कोई समस्या कागज़ पे लिखो, पूर्ण भाव के साथ लिखो और जहाँ पे आपका संपूर्ण भाव है, जहाँ आपका संपूर्ण विश्वास है, उस कागज़ को वहाँ छोड़ दो। ये पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है छोड़ना। अगर कागज़ पे लिख के भी आप समस्या को पकड़ के बैठे तो कोई काम का नहीं है। कई लोग प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाते, लेकिन अविश्वास के साथ लिखाते। लिखा देंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं होती। विश्वास के साथ लिखो ना कि प्रार्थना धाम में मैंने प्रार्थना लिखवाई तो वो पूर्ण होगी ही। ऐसा जो विश्वास करके रखते हैं ना, तो एक ही प्रार्थना में लोगों के कार्य हो जाते। वास्तव में ना हम समस्या को पकड़ के रखते हैं। आप कागज़ पे लिखो, आप प्रार्थना धाम में लिखो, कहीं पे भी करो, लेकिन आपको समस्या को छोड़ते आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मन में, आध्यात्मिक स्थिति में सबसे बड़ी बाधा अगर मनुष्य के जीवन में कोई है ना, वो है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा कार्य होना चाहिए, ये मेरी समस्या दूर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम मेरी दूर होना चाहिए। ये अपेक्षा हमको शारीरिक स्तर के ऊपर लेके जाती है। और ये जो मार्ग है ना, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। ध्यान आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। तो इस स्थान पे भी, इस जगह भी अगर आप केवल शरीर के साथ आओ और शरीर की समस्या की तरफ आपका चित्त रहे, तो ध्यान करना नहीं करना बेकार है, कोई उपयोग का नहीं। सिर्फ बैठे हुए शरीर से चित्त समस्या के ऊपर है। लोग भी देखो ना, मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहाँ के ऊर्जा की तरफ, वहाँ के एनर्जी की तरफ, वहाँ के आभामंडल की तरफ कोई ध्यान होता है क्या? कोई ध्यान नहीं होता। सारा ध्यान अपने प्रॉब्लम पर रहते हैं। हे भगवान मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, हे भगवान मेरी, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं।
यानी इस बहाने जहाँ से ऊर्जा दी जा सकती है उसी स्थान पे वो ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाते। तो ऐसे स्थानों पे कभी भी अपनी समस्या लेकर के मत जाओ, अपने जीवन की ना अपेक्षा लेकर के मत जाओ। कुछ नहीं, शांत चित्त होकर बैठो ना। तुम्हारी समस्या, तुम्हारी अपेक्षा जो कुछ है वो एक कागज पे लिख के छोड़ के या बैठो, तो क्या होगा? वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शक्ति, वहाँ की एनर्जी आप ग्रहण कर पाओगे और इतने सशक्त हो जाओगे, इतने बैलेंस हो जाओगे, इतने संतुलित हो जाओगे कि तुम्हारी समस्या तुम खुद ही दूर कर सकते हो। तो इसलिए उस वृक्ष के पास भी इस प्रकार से जाना चाहिए ना। वहाँ जाकर के वो वृक्ष की ऊर्जा, वो वृक्ष की एनर्जी खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जो खराब किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आवश्यकता थी वहाँ की एनर्जी लेने की, वहाँ की ऊर्जा लेने की। और वहाँ प्रयोग करके देखो ना, कोई नारियल बांध करके भी जो कार्य नहीं होगा ना, वो कार्य सिर्फ वहाँ बैठने मात्र से हो जाएगा। दूसरा, नारियल बांधा तो आपने क्या समस्या छोड़ दी? मैंने आपने उस वृक्ष को भी तकलीफ दी, उस वृक्ष को भी परेशान किया। दूसरा, नारियल कोई ऐसा थोड़ी कि जैसे फूल चढ़ाते वैसे चढ़ा दिया। नारियल बांधने के लिए कोई उसके ऊपर चढ़ा होगा। और दूसरा, मुझे बहुत दुख हुआ, इतने ऊपर तक नारियल बांधे हैं, मतलब उतने ऊपर तक वृक्ष पे लोग चढ़े होंगे। लोग चढ़े होंगे यानी जो व्यक्ति चढ़ा होगा उसके विचारों का, उसके एनर्जी का, उसके ऊर्जा का खराब प्रभाव वो वृक्ष पे भी पड़ा होगा ना। तो उसने बेचारे ने कितने लोगों को क्लियर किया होगा। तुम्हारा नारियल कोई बांधने तुम थोड़ी गए। मैंने जो आदमी को सादा चलते नहीं आता, वो आदमी का नारियल वो ऊपर बंधा हुआ, तो कैसे हुआ? किसी से बनवाया उसने। और दूसरा, बनवाने भी उस वृक्ष को भी तकलीफ दी और बनवा करके भी तुमने समस्या छोड़ी क्या? अगर वहाँ बांध करके भी समस्या छोड़ी नहीं तो कोई उपयोग नहीं ना। कई लोग कहीं जाकर के धागा बांध करके आते हैं या कपड़ा बांध करके आते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं, ये सांकेतिक है। थोड़ा समझ लो इसको, ये सांकेतिक है। सांकेतिक यानी तुम्हारी समस्या, तुम्हारी जैसे धागा बांधा, वहाँ जाकर के एक धागा बांध करके सांकेतिक छोड़ दी समस्या और फिर जाके अंदर से ऊर्जा ग्रहण की। ऐसा होता है क्या? तुम धागा भी वहाँ बांधते हो और दूसरा धागा बांधने वो तुमको और तुम्हारी समस्या याद आ जाती है, और ये मेरी प्रॉब्लम, और दूसरा वो प्रॉब्लम के लिए ही वहाँ जाते हो। तो ऐसा कृपया मत करो। आप उस स्थान की ऊर्जा ग्रहण करो। और दूसरा, किसी भी बहाने धागा बांधो, कागज पे लिखो, नारियल बांधो, कोई क्या बोले, किसी भी बहाने तुम समस्या को छोड़ो ना। मेन उद्देश्य वो है। तो वो उद्देश्य तो रहा बाजू में, सिर्फ तुम उसके कर्मकांड में लग गए। कोई धागा बांध रहा है, कोई कागज पे, ऐसे उससे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्रियाएँ। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है तुम्हारा भाव। तुम कितने भाव के साथ, कितने श्रद्धा के साथ, कितने विश्वास के साथ इसको छोड़ पा रहे हो। जितना छोड़ोगे उतने ही जल्दी क्या रहता है, आत्मा को कोई समस्या नहीं, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या आपको है। तो इसलिए आप समस्या विहीन हो जाओ, बस बाकी समस्या हल हो जाएगी। हमारी समस्या हल करने के बीच में तो अवरोध हम खुद ही। तो ऐसा भविष्य में भी कभी कोई किसी पवित्र स्थान पे जाओ, किसी अच्छे स्थान पे जाओ ना, तो वहाँ पे वो ऊर्जा को नष्ट मत करो। और दूसरा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम लेकर के मत जाओ ना। अरे बाबा, जैसे एक नल है, नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखी, दिन भर रखी, तो पानी आएगा क्या? एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। वैसा रहते हैं हम। वहाँ मंदिर में पहले घंटों बैठे रहो, लेकिन वो घंटे बैठे रहते समय भी अगर हमारा चित्त हमारी समस्या पे, हमारे प्रॉब्लम पे हम वहाँ दूर कर दे तो कुछ होगा क्या? वहाँ की एनर्जी हम कुछ नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इतना सुनो, तो ये इच्छा है। हरि ओम। स्वामी जी के पावन चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं स्वामी धर्मनिष्ठानंद हूँ। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश का एक साधारण सेवक हूँ। गुरु पूर्णिमा के ये पावन अवसर पर स्वामी जी के चरण में एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि ऐसा तो हमारे सनातन परंपरा में, गुरु परंपरा में जितने भी शास्त्र है वो
गुरु उपदेश माना जाता है। गीता हो, उपनिषद हो, ब्रह्मसूत्र हो, वो गुरु के मुख से ही सुना गया है। ये सारे शास्त्र शाश्वत संदेश है जन कल्याण के लिए। लेकिन जीवंत गुरु के चरण में मेरा ये एक अनुरोध और निवेदन है कि साधारण साधक के लिए, मार्गदर्शन के लिए गुरु तत्व क्या है, और जो गुरु से दीक्षित शिष्य है, शारीरिक के गुरु के शरीर से बहुत दूर दूर रहते हैं और उनका कोई भौतिक साधन भी नहीं है गुरु के संपर्क में हमेशा के लिए रहे, ऐसे साधक को आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, क्या भाव पोषण करना चाहिए, दिन प्रतिदिन वो कैसे गुरुदेव के साथ जुड़े रहे, इसी के ऊपर कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। हरि। नमस्कार स्वामी जी। सर्वप्रथम हम गुरु तत्व को समझते हैं। गुरु तत्व साक्षात परमात्मा का चैतन्य है और वो चैतन्य जिस माध्यम से बहता है उस माध्यम को हम परमात्मा कहना प्रारंभ कर देते हैं, परमेश्वर कहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से शिष्य भी जब अपने गुरु से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, चैतन्य प्राप्त करते हैं, तो वो भी उनको परमात्मा कहना शुरू कर देते हैं। वहाँ थोड़ा समझने का बात है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। परमात्मा अविनाशी है। मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी साक्षात अगर परमात्मा कोई है, परमेश्वर कोई है, तो वो गुरु है। ऐसा क्यों कहा गया है? अब इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में गुरु को परमात्मा नहीं कहा है, गुरु के भीतर से बहने वाले चैतन्य को परमात्मा कहा है। और चैतन्य किस माध्यम से बह रहा है? गुरु के शरीर के भीतर की आत्मा के भीतर से बह रहा है। तो अगर हम गुरु को एक सामान्य शरीर समझते हैं, जैसे हम शरीर वाले वैसे वो शरीर वाला है, हमको दो हाथ हैं उसको दो हाथ हैं, हमको दो पैर हैं उसको दो पैर हैं, अगर ऐसा हम समझेंगे तो हम गुरु से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको सामान्य समझ रहे हैं, जैसा हम है वो है ऐसा समझ रहे हैं। जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानते, मानना समझना नहीं, मानना जब तक नहीं मानते तब तक हम उसके शरीर के परे जा ही नहीं सकते, शरीर से परे पहुंच ही नहीं सकते। वो पहुंचना आवश्यक है। तो वाइब्रेशन उसके शरीर से बह रहे हैं, लेकिन उसके शरीर के नहीं है, उसके भीतर जाने की आवश्यकता है। इसी घटना को मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। इंग्लैंड में पेंद्रू नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक बार मैंने सब अंग्रेज पत्रकारों का शिविर लिया। शिविर लेने के पश्चात एक अंग्रेज महिला पत्रकार मुझे शिविर के बाद मिलने के लिए आई और उस पत्रकार ने कहा, स्वामी जी
आपको भी दो हाथ हैं, मेरे को भी दो हाथ हैं, आपको भी दो पैर हैं, मेरे को भी दो पैर हैं, आपके भी शरीर में खून बहता है, मेरे भी शरीर में खून बहता है, हम दोनों समान तो हैं, एक जैसे तो हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो आप विशेष कैसे हो सकते हैं? आप विशेष हैं, ये मुझे महसूस हुआ, मुझे अनुभूति हुई, लेकिन मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊं कि आप कोई विशेष व्यक्ति है? क्योंकि प्रत्येक स्थान को, प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग नज़रिए से देखना हमको पत्रकारिता में सिखाया जाता है। तो कोई भी पत्रकार वो मानने को ही तैयार नहीं होगा कि आप कुछ विशेष है, आप कुछ अलग है। तो उनको कैसे समझाऊं? तो उस समय ना हम ऐसे बगीचे में बैठे थे और पीछे वेल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ के उस उच्च शिखर की तरफ इशारा करके मैंने कहा, वो उच्च शिखर पे प्रत्येक व्यक्ति चढ़ना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि उस उच्च शिखर पे पहुँचे, लेकिन पहुँचने का मार्ग मालूम नहीं है, पहुँचने का रास्ता मालूम नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति 65 साल में धीरे 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 उस स्थान पे पहुँचा, उस जगह पहुँचा, और जगह पे पहुँचने के बाद में वहाँ बैठा नहीं रहा, वहाँ के स्थान का, वहाँ के ऊंचाई का, वहाँ के आध्यात्मिक स्थिति का आनंद लेते हुए बैठा नहीं रहा। उसके मन में करुणा थी, उसके मन में दया भाव था, उसके अंदर देने की तीव्र इच्छा थी कि जो ऊंचाई, जो स्थान, जो जगह मुझे मेरे जीवन में मिला है, वो स्थान, वो ऊंचाई, वो जगह प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिलना चाहिए। इतना विशाल दृष्टिकोण उसका था। और ऐसा दृष्टिकोण लेकर के वो धीरे धीरे नीचे आया। आते समय एक पगडंडी बनाते हुए लाया, रास्ते के पत्थर हटाए, रास्ते के कांटे हटाए, और हटाते हटाते नीचे आकर के उसने एक बांस का द्वार बनाया और द्वार के पास जाकर के बैठ गया। और उसके बाद में जो भी व्यक्ति आते थे, उस पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पे चढ़ने की इच्छा लेकर के आते थे, उन लोगों को वो कहता था, ये पगडंडी जो बनी हुई है ना, इस पगडंडी से मैं उस उच्च शिखर तक जा कर के आया हूँ, और उसके बाद में यहाँ से अगर आप जाओगे तो सीधे उस उच्च शिखर पे पहुँचोगे। वो मुक्त स्थान है, वो मुक्त जगह है। तो उसके बात के ऊपर विश्वास करके एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग उस पगडंडी से धीरे 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 उस ऊंचाई तक पहुँचे। तो उस पगडंडी के मिट्टी में और पहाड़ के मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पे कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन पगडंडी वो विशेष स्थान है, पगडंडी वो विशेष स्थिति है जहाँ से जाने पे सीधा पहाड़ पे पहुँचा जा सकता है। तो वहाँ पे पगडंडी से लाखों लोग पहुँचे हैं। तो पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों मिट्टी समान है, एक जैसी है। लेकिन पगडंडी की मिट्टी वो मिट्टी है जिसको लाखों लोगों ने अपनाया है। तो तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी में कोई अंतर नहीं, वैसे तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर ये, मेरे शरीर के भीतर वो आत्मा है, जो आत्मा अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लाखों आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है, और लाखों आत्माएं इस भीतर की आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। बस उस आत्मा का अंतर है, बाकी तेरे और मेरे में शरीर का कोई अंतर नहीं। बस यही स्थिति है। गुरु हमारा ही जैसा है, 2 हाथ का है, 2 पैर का है, लेकिन उसके भीतर की आत्मा विशेष है। मैं मेरे जीवन काल की घटना बताता हूँ। जब मेरे गुरुदेव ने नेपाल में हिमालय में उनकी गुफा में मुझे अनुभूति कराई, तो मेरी 3 दिन समाधि लग गई थी। और समाधि के पश्चात जब आँख खुली
तो मैंने मेरे गुरु को ही परमात्मा मान लिया, मेरे गुरु को ही परमेश्वर मान लिया, जबकि बचपन से ये धारणा लेके चला था कि कोई व्यक्ति परमात्मा हो ही नहीं सकता, कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। ये धारणा उस दिन गिर गई। क्यों? क्योंकि उस दिन मैं शरीर से परे हो गया था और उनको भी शरीर से परे अनुभव किया, यानी उनके आत्मा को अनुभव किया और जो महसूस किया कि उनका भी शरीर माध्यम है, लेकिन परमात्मा अगर हमको उसके अंदर तक पहुंचने का है तो शरीर दरवाजा है, समझ लो ना, शरीर दरवाजा है और परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। तो अगर अंदर पहुंचने का है तो पहले दरवाजे को तो पार करना ही पड़ेगा ना। तो जब तक हम शरीर को मानते नहीं हैं तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा देखिए ये साकार और निराकार वाला प्रकार है। परमात्मा निराकार है लेकिन उसका रूप साकार है। तो जब तक हम रूप के ऊपर एकाग्रता नहीं करते तब तक निराकार तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे उनको परमात्मा माना तो क्या हुआ, मानना मेरी रिसीविंग की चरम सीमा है। तो जैसे ही चरम सीमा ये हुई ना तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरी रिसीविंग 100% खुल गई और उनके अंदर जो अंतर्मुखी शक्तियाँ थी, जो सालों ध्यान करके मेडिटेशंस करके उन्होंने प्राप्त की थी, वो सभी ऊर्जा, सभी एनर्जी अनायास ही मुझे प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि मैं उनके हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।